बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं सीएमएस बेस्ड प्रोग्राम के साथ जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनके हवाले से कुछ ज़रूरी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो देखेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी कि उनको बुक्स वगैरह वसूल नहीं हुई या असाइनमेंट्स वगैरह का पेपर जो है वो नहीं मिला। और होता ये है कि उन स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट की डेट है या तो वो करीब आ जाती है, वो गुज़र जाती है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स के पेपर या बुक्स के इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है जी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस चीज़ की फैसिलिटी दी गई है कि उसके क्वेश्चन पेपर, उसके बुक्स और जो बाज़ ये होता है कि स्टूडेंट्स को ट्यूटर जो हैं उनके लेटर्स भी नहीं मिलते। यानी पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलरली ट्यूटर के जो लेटर्स हैं, जो जो ट्यूटर्स असाइन किए गए हैं वो भेज दिए जाते थे, लेकिन समटाइम्स कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हो सकता है कि वो डाक आपको लेट डिले हो। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग जो गूगल क्रोम है, चाहे आपका सेल फ़ोन या कंप्यूटर है, मैं तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आप इसको सेल फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हैं। ऑफिशियल जो AIOU.edu.p के वेबसाइट है आप उसको विज़िट करेंगे, वहाँ से गूगल क्रोम के ज़रिए उसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की ये आपके सामने स्क्रीन पे ज़ाहिर होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी सुस्त है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कहीं पे ज़्यादा टाइम लगता है तो हम उसको ब्रेक करके उसको कनेक्ट कर लें। बहरहाल ये है कि ये इन्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे खुलेगा इसका। अब ये आपके सामने वो फ्रंट स्क्रीन है जो आपको पहला पेज जो नज़र आएगा और इसमें मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं आपके सामने बने हुए। ठीक है, और इनमें से हर एक सेक्शन में आपको एक अलग लिंक दिया गया है, लेकिन हमने जो है वो दो तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। यानी जिस कोर्स के लिए बुनियादी तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 1431। ठीक है, तो सबसे पहले ये है जी कि स्टूडेंट्स एक तो ये क्लेम करते हैं कि उनको जो ट्यूटर्स हैं उनका नाम ही नहीं पता कि उनको असाइनमेंट्स भेजनी किसको। तो उसके लिए ये है कि ये आपके सामने एडमिशन के सेक्शन में दूसरे नंबर पे CMS फॉर कंटिन्यूस स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप क्लिक करके उसको हम नए पेज पे ओपन कर लेते हैं। कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के लिए जो CMS है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके और दूसरा ये है कि अब ये CMS पोर्टल जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो असाइन किया जाएगा और उस यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे आप इस CMS अकाउंट में लॉगिन होंगे। ठीक है, ये इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके वो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करें या हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करें, जो भी है। आपने ऊपर ये जो आइकन बना हुआ है CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है और मेरे पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर है। इसके थ्रू मैं यहाँ पे ये ID आप देंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे उसका और लॉगिन हो जाएंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे तो आपके सामने ये इस तरह का फ्रंट एंड सेल फ़ोन पे भी आएगा और आपका लैपटॉप पे भी। आपने जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है मेलिंग एंड ट्रैकिंग बुक्स, कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, ग्रेड, स्टूडेंट रिक्वेस्ट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। जब एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपके जो माई ट्यूटर्स जो हैं उसमें आपके सामने वो ट्यूटर शो होंगे जो आप लोगों को असाइन किए गए हैं। अब ये चूँकि स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स हैं इस वजह से मैं इसे को वीडियो में ब्लर कर दूंगा, लेकिन आपने जब आप इस फ्रंट जो पहला है आपका माई एकेडमिक रिकॉर्ड वाला, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ये एक तो ये हो गया कि यहाँ से आपने अपने ट्यूटर्स चेक कर लेने हैं। अब ट्यूटर चेक करने के बाद आपका फ़र्ज़ करें कोर्स जो है उसका आपने क्वेश्चन पेपर देखना है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है। तो ये असाइनमेंट्स QP लिखा हुआ है, इसको आप रीओपन करेंगे, असाइनमेंट्स QP वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप क्लिक करके आप दोबारा से ओपन करेंगे ना तो आपके सामने
इस तरह का इन्वायरमेंट आएगा कि आप एसएससी या एचएसएससी या जो भी आपके कोर्सेज़ हैं या बैचलर प्रोग्राम है या असाइनमेंट का जो कवर फॉर्म जो फ्रंट एंड पे लगा हुआ होता है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ठीक है। ये स्प्रिंग 2022 के लिए है और ये ऑटम 2021 के लिए, यानी अलग अलग जो आपके हैं ना सेमेस्टर्स, उनके हिसाब से उन्होंने असाइनमेंट्स पेपर दिए हैं। तो हम फ़र्ज़ करें एडीबी या एडीसी बीबीए वगैरह, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपके लिए कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, इनको खैर हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जी कि जो हमारा मुतलका कोर्स है ना, जिसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है हमें या नहीं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये है 1431, इस कोर्स को हम क्लिक करेंगे यहाँ से, ये हमारे पास फ़ाइल डाउनलोड होगी। इस फ़ाइल को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिंटेड जो बुक्स हैं उनके वेट में बैठ जाते हैं और वो लिखते नहीं, और जब डेट गुजर जाती है तो बाद में उनकी असाइनमेंट या सेमेस्टर वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके सामने असाइनमेंट, इसके क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा, चूँकि ये फ़ाइल लोड हो रही है तो इसको मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा। अब आपने करना क्या है कि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, फ़र्ज़ करें ये बीए का कोड है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज़ मेड बाय आईसीटी, व्हाट इज़ डिफरेंट आईसीटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये मतलब क्वेश्चन है इसके असाइनमेंट 1 और 2 के, ठीक है। अब इसको तो हमने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि यहीं पे ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको फ्रंट पे जो है वो एक साइड पे बुक्स का ऑप्शन मिलेगा, ये बुक्स वाला ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। मसलन बीएड है, बीएस है, बीए बैचलर है, सीटी है, डिप्लोमा है, कौन सा है। तो हम बैचलर को क्लिक करेंगे, ये जो अभी मैंने आपको एक पेपर दिखाया है। अब यहाँ से हम जो है वो 1431 देखते हैं कहाँ पे है, ये है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये बुक जो है इसकी ये डाउनलोड होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यानी हर एक कोर्स की बुक आप इसी तरह से नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी बाज़ स्टूडेंट तो क्लेम करते हैं जी कि पूरी की पूरी बुक हम मोबाइल पे नहीं पढ़ सकते या लैपटॉप पे नहीं पढ़ सकते। तो ये आप जहन में रखें कि आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं ना, जब तक आपके पास प्रिंट आउट नहीं आते। या ज़्यादा कोशिश ये करें कि किसी ओल्ड स्टूडेंट से आप वो बुक ले लें। तो अगर फिर भी नहीं कर सकते तो मोस्टली आप ये करें कि जो असाइनमेंट के 5-7 क्वेश्चन आपके हैं उनके प्रिंट आउट निकाल के आप वो असाइनमेंट इन टाइम जो है उससे रेलिवेंट डाटा लिख के ट्यूटर को भेज दें। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस कोर्स के लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों अलाउ थे, लेकिन अब मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप असाइनमेंट्स को इंग्लिश में लिखें, ठीक। अब ये चूँकि थोड़ी सी आपकी किताब इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है तो ये लोड होने में टाइम लगा रही है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज की रिक्वेस्ट के लिए आपको, या ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन के लिए, हेल्प गाइडलाइन, बेशुमार चीज़ें। और असाइनमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आगाही पोर्टल का लिंक भी दिया गया है आपका। ये आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्प्रिंग ये प्रीवियस पोर्टल भी है और करंट पोर्टल भी है, ठीक है। जो करंट है उसमें आप स्प्रिंग 2022 की वर्कशॉप तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग 2022 की जो असाइनमेंट वाला लिंक है वो अभी इनेबल नहीं हुआ है। ये आपने मोस्टली जहन में रखना है कि स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पे उनके जो हैं कोर्सेज़ वो अपडेट नहीं होते। तो ये जो स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है ना और साथ लिखा हुआ है आपका ऑनलाइन वर्कशॉप, ये इसी तरह से स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ होगा और नीचे लिखा हुआ होगा असाइनमेंट सबमिशन। ये बटन जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक आपके जो है वो असाइनमेंट्स इस नए सेमेस्टर की अपलोड नहीं होंगी, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये मेरे ख्याल से ये हो गई है जी अपलोड। अब ये देखें ये कोर्स है आपका और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल बुक है जो आपके लिए यहाँ पे अपलोड की गई। अब ये देखें बहुत ही क्लियर कट और वाज़िया आपके सामने
ये बुक यहाँ पे दिखाई गई है और इसमें से अक्सर चीज़ें जो है वो आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और जो भी हमारे रेलिवेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे हम ये करेंगे उनको कि हम उसको वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ये जी इसको हम बुक का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से आपने ये करना है कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको आप देख के, तो इन टाइम जो टाइम आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है उस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आप मुतलका ट्यूटर की डिटेल देख के आप उसको असाइनमेंट सेंड कर दें ताकि वो इन टाइम मार्क भी करे और आप लोगों की जो वो कोर्स है या असाइनमेंट है वो ड्रॉप ना हो। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से आप प्रिंट आउट के वेट में बैठे रहेंगे तो बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली किसी स्टूडेंट या मोस्टली यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोग्राम्स जो है उनकी हार्ड कापीज़ भेजना ही बंद कर दी हैं, वो सिर्फ़ आपको सॉफ्ट कापी में मिलेंगी या आप बाज़ार से आप ख़ुद ख़रीद सकते हैं उसके प्रिंट आउट। तो ऐसी सूरत में अगर आप बुक का वेट करते रहेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ जो है वो हो सकता है कल उस असाइनमेंट या उस सब्जेक्ट में फेलियर का बायस बने। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। तो कोशिश करें कि इन टाइम इन चीज़ों को आप अडॉप्ट करके अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।